वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से जो आपके उत्साह को दोगुना करेगा। फिर से प्रयास करने से मत घबराना। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में 48% की वृद्धि। नेक्स्ट है, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIELIT के महानिदेशक। नेक्स्ट है दोस्तों, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध। नेक्स्ट है, सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को 3.6 अरब डॉलर में खरीदा। नेक्स्ट है, आकाश कंसल द्वारा लिखित भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिसिल रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ने की उम्मीद। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, LIC विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। नेक्स्ट है दोस्तों, तुरग्या महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है, अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का निधन। चलिए दोस्तों, शुरुआत से देखते हैं। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। दुबई की फर्म द जेट जीरो इमिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित, याद रखिए दोस्तों, हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती है और इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में 48% की वृद्धि। बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में 48% की वृद्धि की गई है दोस्तों। सरकार ने 3165.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। खेलो इंडिया योजना आवंटन में बजट 2022 में 48% की वृद्धि हुई है और इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने NIELIT अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। NIELIT में शामिल होने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। DTU में उन्होंने निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में भी काम किया। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध। गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिए दोस्तों, गुजरात में खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है दोस्तों। खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्र भूमि बन गया है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य और वाघवाना आर्द्र भूमि राज्य के अन्य रामसर स्थल है। पिछले दो को पिछले साल अप्रैल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को 3.6 अरब डॉलर में खरीदा। सोनी ग्रुप कॉर्प्स लोकप्रिय डेस्टिनी और हेलो फ्रेंचाइजी के पीछे US वीडियो गेम डेवलपर बंगी को गेम बनाने वाले स्टूडियो के अपने स्थिर को मजबूत करने के लिए 3.6 बिलियन डॉलर में खरीद रहा है। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित सौदा इस महीने का तीसरा महत्वपूर्ण वीडियो गेम अधिग्रहण है जो निम्नलिखित है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा 2 सप्ताह पहले 69 बिलियन डॉलर में एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक की खरीद और टेक टू इंटरैक्टिव कॉर्प्स ने 10 जनवरी को मोबाइल गेम लीडर जिंगा इंक को खरीद लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, आकाश कंसल द्वारा लिखित भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक। प्रबंधन पेशेवर आकाश कंसल द्वारा लिखित द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है। पुस्तक को वस्तुतः IIT कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोह में से एक में लॉन्च किया गया। 2006 की कक्षा में
18 अलग अलग एपिसोड है जो कॉलेज में बिताए समय को याद करते हैं। पुस्तक का विमोचन अमेजन किंडल पर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता आर माधवन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिसिल रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ने की उम्मीद। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में FY 2023 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2023 में विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022 में 9.2% थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्ताव में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देकर और राजकोषीय समेकन पर धीमी गति से पर्स स्ट्रिंग्स को ढीला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य सही दिशा में। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, LIC विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। शीर्ष 10 की सूची में LIC एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। LIC का मूल्यांकन $8.656 अरब, करीब 64,722 करोड़ रुपए। शीर्ष 10 में से 5 चीनी बीमा कंपनियां पिंग एंड इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू में 26% की गिरावट करने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभर रही है। शीर्ष 10 सूची में अमेरिका की 2 कंपनियां, जबकि फ्रांस, जर्मनी और भारत की एक है। नेक्स्ट दोस्तों, तुरगिया महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है तुरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तुरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण सान ना छम है, जो भिक्षुओं द्वारा छो गयाल याप और यम तसा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तुरगिया महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ये कौन सा आदिवासी समुदाय के लोग मनाते हैं? तो मोनपा, याद रखिएगा मोनपा। नेक्स्ट है अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का निधन। अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का निधन। अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दयाल ने ओम पुरी के साथ कगार, लाइफ ऑन द एज 2003, भोजपुरी फिल्म रंगदारी 2012, राज बब्बर की धुआं 2013, अमिताभ बच्चन की विरुद्ध 2005 जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने पी आकाश की दिल लगी 2005 में भी काम किया, जिसमें धर्मेंद्र, रत्ती, अग्निहोत्री और कपिल देव ने भी अभिनय किया। चलिए दोस्तों, शुरुआत से एक बार समराइज करते हैं हम लोग आज क्या क्या देखे हैं। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में 48% की वृद्धि। उसके बाद देखिए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक। उसके बाद देखिए गुजरात और उत्तर प्रदेश के अभयारण्य रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध। इसमें गुजरात के कौन है दोस्तों? खिजादिया, और उत्तर प्रदेश के बखीरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोनी डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को $3.6 अरब में खरीदा। नेक्स्ट है दोस्तों, आकाश कंसल द्वारा लिखित भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक, जिसका नाम है 2006 की कक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिसिल रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ने की उम्मीद जताई है। उसके बाद देखिए ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, LIC विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है और पहला शीर्ष पर कौन है दोस्तों? पिंग एंड इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू में 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद भी ये शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग जो देखे तुरगिया महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट देखिए अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का निधन। आज के लिए इतनी ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन और मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं।